नारेटर। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था कृष्णाचार्य। कृष्णाचार्य जी बड़े ही विद्वान और नेक दिल इंसान थे। उनकी सारी जिंदगी ज्ञान की खोज में बीती थी। लोग उन्हें आदर और श्रद्धा से देखते थे। वह दिन रात भगवान के मंत्रों का जाप करते और गांव के लोगों को धार्मिक शिक्षा देते थे। लेकिन एक बात थी जो कृष्णाचार्य को हमेशा परेशान करती थी। नैरेटर। कृष्णाचार्य जी हमेशा यह सोचते थे कि ज्ञान और धर्म की सही परीक्षा कैसे ली जाए। वह चाहते थे कि उनका ज्ञान और उनका आचरण वाकई भगवान के अनुसार हो, परंतु उन्हें कोई ऐसा अवसर नहीं मिला जिसमें वह अपनी परीक्षा ले सकें। एक दिन गांव में एक अत्यधिक बुद्धिमान और प्रसिद्ध संत का आगमन हुआ। उस संत का नाम था स्वामी बालकृष्ण। नरेटर। स्वामी बालकृष्ण का नाम सुनते ही कृष्णाचार्य जी बहुत उत्साहित हो गए। वह मन ही मन सोचने लगे, यह वो संत हैं जिनकी ज्ञान की प्रतिष्ठा पूरे राज्य में फैली हुई है। अगर मुझे इस संत से परीक्षा का अवसर मिला तो मैं अपनी आत्मा की शुद्धता का सही मूल्यांकन कर सकूंगा। नरेटर। अगले दिन कृष्णाचार्य जी स्वामी बालकृष्ण से मिलने उनके पास गए। वे बहुत विनम्रता से बोले, महात्मन, मैंने सुना है कि आप अत्यधिक ज्ञान और तपस्वी हैं। कृपया मुझे कुछ सिखाने का अवसर दें। स्वामी बालकृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम स्वयं एक विद्वान हो कृष्णाचार्य, परंतु एक सच्चे ज्ञानी को अपनी परीक्षा स्वयं देनी होती है। नैरेटर। स्वामी बालकृष्ण ने कृष्णाचार्य जी को एक अजीब सा प्रस्ताव दिया। तुम्हें एक विशेष कार्य करना होगा। यह कार्य तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। यदि तुम इस कार्य को सही से निभा पाओ तो तुम सच्चे ज्ञानी कहलाओगे। कृष्णाचार्य जी ने बहुत ही सम्मान से पूछा, महात्मन, वह कार्य क्या है? स्वामी बालकृष्ण ने उत्तर दिया, तुम्हें अपनी सारी संपत्ति गांव के सबसे गरीब आदमी को देनी होगी जो तुम्हारे पास है। इसके बाद तुम्हें पूरी तरह से तपस्वी जीवन जीना होगा। नरेटर। कृष्णाचार्य जी थोड़ी देर तक चुप रहे। यह एक बहुत कठिन निर्णय था। वह जान गए थे कि यह केवल एक भिक्षाटन नहीं, बल्कि उनका पूरा जीवन, उनकी सारी विद्या, उनके आस्थाएं और उनका अहंकार, सब कुछ चुनौती में डाला जा रहा था। लेकिन फिर उन्होंने निश्चय किया, यदि यह कार्य मेरी परीक्षा है तो मैं इसे पूरी निष्ठा से करूंगा। नैरेटर। अगले दिन कृष्णाचार्य जी ने अपनी सारी संपत्ति एक जगह इकट्ठा की। वह अपनी किताबें, गहने, आभूषण और सब कुछ एक स्थान पर लाकर गांव के सबसे गरीब व्यक्ति बन्ना के पास ले गए। बन्ना एक गरीब किसान था जो सच्चे मन से भगवान की पूजा करता था, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। कृष्णाचार्य जी ने कहा, बन्ना, यह सारी संपत्ति अब तुम्हारी है। मैं इसे तुम्हें दे रहा हूं क्योंकि यह मेरे ज्ञान और परीक्षा का हिस्सा है। नैरेटर। बन्ना के लिए यह एक बहुत बड़ी बात थी। वह कृष्णाचार्य जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, आप मुझे यह सब क्यों दे रहे हैं? क्या आपको पता नहीं कि मैं तो एक गरीब आदमी हूं जो मेहनत मजदूरी करता है? कृष्णाचार्य जी ने उसे शांत किया और कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बन्ना। यह संपत्ति तुम्हारी नहीं, भगवान की है। मेरी परीक्षा का यह हिस्सा है और मुझे इसे पूरा करना है। नारेटर। कृष्णाचार्य जी ने अपना सब कुछ छोड़ दिया और तपस्वी जीवन जीने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। महीनों तक वह बिना किसी भोग विलास के केवल पानी और फलों पर जीवन जीते रहे। उनका शरीर दुर्बल हो गया, लेकिन आत्मा का बल बढ़ता गया। एक दिन कई महीनों बाद स्वामी बालकृष्ण ने कृष्णाचार्य जी को फिर से देखा। नैरेटर। स्वामी बालकृष्ण कृष्णाचार्य जी के पास आए और कहा, कृष्णाचार्य, तुमने अपनी परीक्षा पूरी कर ली है। तुम्हारा तप और ज्ञान अब सच्चे रूप में परखा गया है। तुम अब सच्चे ज्ञानी हो। कृष्णाचार्य जी की आंखों में आंसू थे, पर वह मुस्कुराए। उन्होंने कहा, धन्यवाद स्वामी, यह परीक्षा केवल मेरी नहीं, मेरी आत्मा की थी। अब मुझे महसूस हो रहा है कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं, बल्कि हर कर्म में होता है। नरेटर। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ज्ञान और संतुलन का असली माप हमारी परीक्षा में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों और आचरण में होता है। जीवन की असली परी